आज अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आपको गोयल एल्युमिनियम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये कंपनी 8 रुपये 45 पैसे की है, यानी कि एक पेनी स्टॉक है। इस कंपनी के बारे में जानेंगे और जैसा आप जानते हैं शेयर के अंदर एक बहुत अच्छा जंप आउट हमें देखने को मिला है। बेसिकली हम ये पूरा क्लियर करेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, चाहे वो स्क्रीनर हो, मनी कंट्रोल हो या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या ये पेनी स्टॉक आने वाले टाइम में बढ़ सकता है या नहीं, ये हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि इधर कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी क्या कहती है, कंपनी का डेटा क्या कहता है, इसको हम समझने की आज इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। जैसा आपको पता है आज के दिन आपको फिर से अपर सर्किट में नजर आ रहा है ये शेयर। 5 दिन में ये शेयर लगभग 7.64% बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा क्या कहता है। एक पेनी स्टॉक है, नो डाउट सबको पता है, छोटी कंपनी है, लेकिन क्या ग्रोथ है इस कंपनी में वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं। गोयल एल्युमिनियम ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि अद्वितीय ट्रेड्स के नाम से जानी जाती है। मैं सिंपली क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी ब्राउजिंग हो रही है, देखते हैं निकल के आती है वेबसाइट या नहीं आती। आप इधर साफ साफ देख सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट इधर प्ले नहीं हो रही। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, एक छोटी कंपनी है, वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पा रही, या फिर कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स नहीं होती। जिन कंपनीज की वेबसाइट्स होती है और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वो कंपनी अपने आप को ब्रांड वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर निराशाजनक बात सबसे पहले ही हमें देखने को मिल गई कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट प्ले नहीं हो रही। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इधर क्लिक करके, और ये आप फिर से देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को हम दो वेज में ले सकते हैं, एक पॉजिटिव में भी, एक नेगेटिव में भी। लेकिन कंपनी काम क्या करती है वो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। अद्वितीय ट्रेड्स इंडिया की एक इंगेज कंपनी है। ये कंपनी मेटल ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑफर करती है एल्युमिनियम सीट्स, कॉइल्स, सेक्शंस, ग्रिल्स और भी अलग अलग तरह के एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर अद्वितीय ट्रेड है जो ये एल्युमिनियम के साथ कॉटन, फाइबर या प्रिंटिंग मशीन या हम कहें ग्लास के भी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो ये है कंपनी की जियोग्राफी। अगर जियोग्राफी पे फोकस करें तो कंपनी इधर टोटली फोकस करती है अपनी सेल नॉर्थ इंडिया की तरफ, और इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो या जो गोडाउन है वो पहाड़गंज सेंट्रल दिल्ली के आसपास है। प्रोडक्ट प्रोफाइल में सबसे पहला प्रोडक्ट है, कंपनी एल्युमिनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनके नेम आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पैसेंजर कार डोर्स, फिटिंग्स या प्रोटेक्शन बोर्ड्स, एंटी कोलिजन बीम्स या बम्पर्स कंपनी ही बनाती है। वही कंपनी कॉटन फाइबर के ऊपर भी काम कर रही है, और इस कॉटन फाइबर का यूज़ कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइब्रिक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करती है। कंपनी का एक और बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी प्रिंटिंग मशीन का भी काम करती है, और वहीं कंपनी ग्लास प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वर्क कर रही है। तो ये है कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल। नाउ चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रेशोस क्या कहते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप इस पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म का गोल है या फिर नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप है 121 करोड़, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, और इस छोटी कंपनी में जितना रिस्क है उतने प्रॉफिट भी हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बड़े ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पंप एंड डंप भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 18 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13 के आसपास है, यानी कि कह सकते हैं बहुत एवरेज है। बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दे रही, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं दे रही। मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। 4-5 करोड़ कंपनी एक्स्ट्रा पैसा भी जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से। कंपनी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्ज फ्री है, किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत लाजवाब है। 5 साल की सेल ग्रोथ 10% के आसपास है, काफ़ी पॉजिटिव है। पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का 7 है।
तो जितने भी हमने कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज देखे, यहाँ पर हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि ये चीज़ नेगेटिव है। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। अगर हम ये देखें कि कंपनी हर 3 महीने में कितना पैसा बना रही है, तो आइडिया लग जाता है कि कंपनी भविष्य में क्या करेगी। मैं सेल दिखाता हूं पहले आपको। दिसंबर 2022 आते आते कंपनी ने 23 करोड़ से घटकर 19 करोड़ पे आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन मार्च 2023 आते आते कंपनी 19 करोड़ से सीधा घटकर 9 करोड़ पे आ गई, और बहुत ही ज़्यादा कम है। 19 करोड़ से कहाँ 23 करोड़ की सेल करती थी, कहाँ 19 पे आई और फिर कहाँ अब 9 पे आ गई है। लेकिन जून 2023 में ये 16 करोड़ हुआ है। बट आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा, ये 19 करोड़ से अभी भी काफ़ी कमज़ोर सेल है। यहाँ पर गाइज एक चीज़ और नोटिस करिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दिसंबर 2022 में लगभग 1.5 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया था, और आज हाल ही में जून 2023 में लगभग 91 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी, लगभग 0.91 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, जो कि 1 करोड़ होने में कुछ लैक्स ही कम है। तो गाइज ओवरऑल हम साफ साफ नज़र आता है कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे कि भाई मैसिव चेंज या मैसिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, एक एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे और बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं जा रहे। एक सस्टेन लाइन में ट्रैवल कर रहा है प्रॉफिट कंपनी का। अब इसको हम नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि बिज़नेस का तो यही रूल है कि आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे। लेकिन अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिट नहीं बना रहा बट लॉस भी नहीं करा रहा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो सही है बिज़नेस। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली लॉस की ही बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर आप देखिए 79.97% इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी के अंदर। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो, यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने ही सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है अपनी कंपनी के ऊपर। और अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है एक पेनी स्टॉक में कि कंपनी का मैनेजमेंट ही 70% शेयर लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर कि अभी हमारी कंपनी छोटी है, अभी ज़रूर शेयर आपको चिल्लर के दाम पे मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए प्रमोटर्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। बाकी अगर FIIs की बात करें, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, और पब्लिक 28 से 29 हुई है। नो डाउट आपको म्यूचुअल फंड्स इधर देखने को नहीं मिलेंगे। ये है गाइज गोयल एल्युमिनियम लिमिटेड के बारे में। अगर हम सभी इंपॉर्टेंट रेशोस को कैलकुलेट करें तो हमें एक एवरेज ग्रोथ देखने को मिलती है। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, कोई बहुत मैसिव रिजल्ट या बहुत मैसिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही गोयल एल्युमिनियम को लेकर। लेकिन जो भी अपडेट है वो एक डिसेंट है, और इसी डिसेंटनेस की वजह से हमें ये शेयर प्राइस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक बार कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस और आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर आप देखिए, शॉर्ट एनालिसिस ये दिखाता है कि कमजोरी कितनी है कंपनी में क्या खतरा है और क्या अपॉर्चुनिटी है और कितनी ताकत है कंपनी के पास। 9 स्ट्रेंथ है। 9 स्ट्रेंथ गाइस बहुत अच्छा नंबर होता है, और वीकनेस तो है ही नहीं, एक कमजोरी नहीं है इस कंपनी में। और ये चीज़ मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, ये है मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल का प्रो ये चीज़ कहता है। मैंने गोयल एल्युमिनियम लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। नो डाउट मनी कंट्रोल का खुद का डिस्क्लेमर होता है, लेकिन जो कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस ये कहता है कि 9 कंपनी की स्ट्रेंथ है, 0 वीकनेसेस हैं, एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेड भी 0 है। यानी कि कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी जिसमें स्ट्रेंथ बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन खतरा एक भी नहीं है, कमजोरी कंपनी की एक भी नहीं है। शॉर्ट एनालिसिस तो गाइस यही कहता है। बाकी जैसा आपको पता है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, चाहे बाय का लीजिए, चाहे सेल का लीजिए, व्हाटएवर जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी पेनी स्टॉक या मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।